Hello dear students. Our today's topic is helping verbs. हम देखेंगे कौन से helping verbs होते हैं जो कि ग्रामर में टेंस बताने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, या फिर आप ये कह लें कि ये मेन वर्ब की हेल्प कर रहे होते हैं, यानी जो एक्शन वर्ब होगा उसकी हेल्प कर रहे होंगे, बता रहे होते हैं कि ये काम मुकम्मल हो चुका है, कंटिन्यू है, या फिर ये जो काम है ये कौन से ज़माने का है। ठीक है, यानी पास्ट का है, प्रेजेंट का है या फ्यूचर का है, यानी ये काम जो हो रहा है या हो गया है ये माजी में हुआ था या हाल में हो रहा है या फिर आने वाले ज़माने में होगा। ओके, लेट्स स्टार्ट। अब देखिए यहाँ पे पहला जो मैंने आपको बताया वो है इज, एम, आर। देखें इज जो होता है इसका मानी क्या होता है, मैं आपको साथ साथ उर्दू में माने भी इसके बता देता हूं। इस का मानी होता है, एम का होता है हूं, आर का होता है हैं। अच्छा, अब इनको सेंटेंस में कैसे इस्तेमाल करेंगे, और ये याद रखिएगा कि एक तो होता है सिंपल सेंटेंस जिसमें कोई भी ज़माना नहीं होता, उसमें कोई भी टेंस बताने की ज़रूरत नहीं होती, वो एक सिंपल सा सेंटेंस होता है। जैसे मैं कहता हूँ ही इज़ माई ब्रदर, वो मेरा भाई है। अब ये एक सादा सा जुमला है, इसमें कोई टेंस नहीं है, इसमें कोई ज़माना नहीं बताया जा रहा। ठीक है, तो जैसे मैंने कल भी आपको बताया था डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कि दिस इज़ माई हाउस, इसमें हम इज़ का इस्तेमाल किया, मतलब है। दिस ये इज़ है, माई मेरा, हाउस घर। ठीक है, इसी तरह से हम इनको देखते हैं, ये टेंस के लिए भी इस्तेमाल होते हैं और ये सादा सेंटेंसेस में, सादा जुमलों में भी इस्तेमाल होते हैं। अच्छा, अब देखें जैसे इज है, इज किस किस के साथ आ सकता है। देखें ये जो इज है, ये पहली बात तो ये है कि ये इस्तेमाल हो सकता है दिस के साथ, इसके अलावा दैट के साथ, इसके अलावा ये ही के साथ इस्तेमाल हो सकता है, इसके अलावा ये शी के साथ इस्तेमाल हो सकता है, इसके अलावा ये इट के साथ इस्तेमाल हो सकता है। इन सब के साथ जो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होना है वो इज होना है अकॉर्डिंग टू टेंस, यानी ज़माने के लिहाज से। अगर तो कोई काम जो कि कंटिन्यू है, जारी है, उसके लिए हम ये वर्ब्स इस्तेमाल करते हैं इज, एम, आर। फर्ज करें मैं कहता हूँ वो नहा रहा है, तो इसको हम कैसे कहूँ, मैं कैसे कहूँगा, वो नहा रहा है लड़का है, तो लड़के के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, ही। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ही, वो नहा रहा है तो मैं कहूँगा ही। उसके बाद इज, यानी पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा, ही इज। अब देखें टेकिंग बाथ, वो नहा रहा है, ही इज टेकिंग बाथ। अच्छा, ही वो, इज है, टेकिंग यानी ये बात के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी ले रहा जिसके मानी में आ सकता है, और बाज नहाना। ठीक है, मतलब कि वो नहा रहा है। ठीक है, या मतलब कह लें कि ये टेक जो होता है, ये बाजुकात हम जो है सिर्फ एक हेल्पिंग वर्ब के तौर पर इस्तेमाल कर रहे होते हैं, या फिर ये फिक्स्ड एक्सप्रेशंस होते हैं जो बाज वर्ब्स के साथ आते हैं या बाज नाउन के साथ आते हैं। जैसे हम कहते हैं ना कि ही इज़ टेकिंग ब्रेकफास्ट, वो नाश्ता ले रहा तो नहीं कहेंगे ना, वो नाश्ता कर रहा है। ठीक है, इस तरह इनके मानी में, यानी फिक्स्ड एक्सप्रेशन जो होते हैं ये नाउन के साथ इस्तेमाल होते हैं। अच्छा, अब देखें ही इज़ टेकिंग बाथ। अच्छा, अब देखें अगर हमने एम का इस्तेमाल करना है तो फिर हम कैसे करेंगे। एम का इस्तेमाल करने के लिए मैंने आपको बताया कि ये जो एम होता है ये आई के साथ इस्तेमाल होता है, सिर्फ और सिर्फ आई के साथ। यानी मैं नहा रहा हूं तो मैं कहूँगा आई एम टेकिंग बाथ्स, मैं नहा रहा हूँ। ठीक है, आई एम गोइंग टू लाहौर, मैं लाहौर जा रहा हूँ। ठीक है, आई एम गोइंग टू टेल योर फादर, मैं तुम्हारे बाप को बताने जा रहा हूँ। ठीक है, आई एम गोइंग टू बाज़ार, मैं बाज़ार जा रहा हूँ। मतलब ये मौजूदा ज़माने में काम जारी है उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। इनके साथ वर्ब जो है वो आईएनजी फॉर्म वाला इस्तेमाल होता है, यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी, मतलब टेकिंग, इसके अलावा ईटिंग है। ठीक है, इसके अलावा आप कह लें कि वॉकिंग है, वॉचिंग है, लुकिंग है। ठीक है, गोइंग है,
मतलब इस जिनके साथ आईएनजी इस्तेमाल होगा, ये बताएंगे कि अभी काम मौजूदा ज़माने में जारी है। जैसे मैंने बताया ही इज़ टेकिंग बाथ, मतलब ये अभी काम कंटिन्यू है, ये काम जारी है, इसलिए इसको इस टेंस को हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी कहते हैं कि जो कि मौजूदा ज़माने में काम जारी है। अच्छा, आर जो होता है ये प्लूरल के साथ इस्तेमाल होता है, जैसे कि ये आर जो है ये वी के साथ इस्तेमाल हो सकता है, इसके अलावा आप कह लें यू के साथ इस्तेमाल हो सकता है, इसके अलावा दे के साथ इस्तेमाल हो सकता है। मतलब कहते हैं कि हम बाज़ार जा रहे हैं, तो वी आर गोइंग टू बाज़ार, ठीक है। हम खाना खा रहे हैं, वी आर टेकिंग मील, वी आर ईटिंग मील, ठीक है, इस तरह भी हो सकता है। इसके अलावा यू है तो यू आर वेस्टिंग माई टाइम, तुम मेरा वक्त ज़ाया कर रहे हो। इस तरह दे है तो दे का कैसे होगा कि दे आर गोइंग टू बाज़ार, वो बाज़ार जा रहे हैं, या हम कहते हैं दे आर वेस्टिंग आवर टाइम, वो हमारा वक्त ज़ाया कर रहे हैं। इस तरह ये मैंने आपको बताया कि ये किन किन यानी प्रोनाउन के साथ ये हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होते हैं जो कि मौजूदा ज़माने में काम की कंटिन्यूटी को, किसी काम के जारी होने को बताते हैं। इसके अलावा आ जाते हैं ये हैज़ हैव की तरफ। ये देखें, ये काम की कंप्लीशन को जाहिर करते हैं, यानी काम जो है वो मुकम्मल हो चुका, और इस टेंस को हम कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट, मतलब जिसमें हैज़ और हैव इस्तेमाल होगा उस टेंस को हम क्या कहते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट, मतलब काम मुकम्मल हो गया। आई हैव टेकन ब्रेकफास्ट, मैंने नाश्ता कर लिया या मैं नाश्ता कर चुका हूँ, मतलब काम मुकम्मल हो जाए। उसके उर्दू के सेंटेंस के आखिर में चुका है, चुकी है, चुके हैं आ जाता है, या मतलब कि नहा लिया है भी आ सकता है, खाना खा लिया है भी आ सकता है, ठीक है। इस तरह दोनों तरह से, मतलब कोई काम जो कि अभी अभी रिसेंटली कंप्लीट हो जाए। अच्छा, अब देखें ये किन किन के साथ इस्तेमाल होगा। टेंस मैंने कौन सा बताया, प्रेजेंट परफेक्ट, मौजूदा ज़माने में काम मुकम्मल अभी अभी हो गया। अच्छा, अब देखें ये जो है हैज़ जो है ये हम किस किस के साथ इस्तेमाल करते हैं। देखें जो मैंने आपको ये बताया था। अच्छा, ये एक और चीज़ यहाँ पे रह गई थी, इस जो है किसी नेम के साथ भी आ सकता है। फ़र्ज़ करें नाम जो है वो कोई भी हम नेम ले सकते हैं, फ़र्ज़ करें अली है, ठीक है, तो अली के साथ भी ये इज़ ही इस्तेमाल होगा, बाकी ये दोनों इस्तेमाल नहीं होंगे। अच्छा, इसी तरह ये जो ही शी इट मैंने बताया और नेम मैंने बताया, सिंगल नेम, उनके साथ इज़, इसी यही रूल इस हैज़ के साथ है कि आप जो है वो ही के साथ, इसके अलावा शी के साथ, इसके अलावा इट के साथ, या कोई भी नेम सिंगल मतलब एक नेम के साथ, ठीक है, तो ये हम हैज़ लगाते हैं। जैसे मैं कहता हूँ, फ़र्ज़ करें एक सेंटेंस लेते हैं कि अली हैज़ टेकन बाथ, अली नहा चुका है। अच्छा, आप देखें यहाँ पे मैंने कहा अली, यानी काम मुकम्मल हो गया, अली हैज़ टेकन, और हैज़ हैव के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म यूज़ होती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है, यानी पास्ट पार्टिसिपल यूज़ होगा। अच्छा, अब देखें ये हैज़ और ये हैव जो है ये वही प्लूरल, यानी आय के साथ, आय वैसे सिंगुलर होता है लेकिन इंग्लिश का रूल है कि आय के साथ भी हमने हैव ही लगाना है। आय हो गया, इसके अलावा वी हो गया, इसके अलावा यू है, इसके अलावा दे है, ठीक है, इन सब के साथ आई वी यू दे के साथ हम हैव का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। यानी हम कहते हैं कि वी हैव डन आवर वर्क, हमने अपना काम मुकम्मल कर लिया है। वी हम, हैव मतलब इसकी मदद कर रहा है, बता रहा है टेंस को। डन यानी जैसे हम काम का कहते हैं ना मुकम्मल हो चुका, तो ये डू, डिड और डन, यानी ये डू की थर्ड फॉर्म है। डू करना होता है, डिड किया और डन कर चुका, ठीक है। तो इस तरह से हम जो है काम कर चुका, ठीक है, इस तरह। अच्छा, अब देखिएगा यहाँ पे आवर मतलब के अपना, यानी हम कहते हैं अपना, और ये काम हो गया, हम अपना काम मुकम्मल कर चुके हैं। यानी हैज़ हैव के साथ जहाँ भी, चाहे वो डायरेक्ट सेंटेंस है, चाहे वो इनडायरेक्ट सेंटेंस है, चाहे वो एक्टिव वॉइस है, चाहे वो पैसिव वॉइस है,
उसमें हमने थर्ड फॉर्म ही यूज करनी है। अच्छा नेक्स्ट चलते हैं। अब देखें ये हैज़ बिन और हैव बिन, ये अमूमन वहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है जहाँ पे आपने वक्त बताना होता है। कैसे वक्त बताना होता है? फर्ज करें मैं कहता हूँ कि मैं इस घर में 10 साल से रह रहा हूँ, तो फिर आप क्या करते हैं? अब देखें कि मौजूदा ज़माने में काम जारी है और एक अरसे से जारी है, यानी काफ़ी अरसे से ये काम कंटिन्यू है एंड स्टिल कंटिन्यू है, ठीक है, अभी भी जारी है। तो फिर हम क्या कहते हैं? हम यही रूल है, यानी ही शी इट सिंगल नेम के साथ हैज़ बिन, और ये हैव जिसके साथ लगा हुआ ये आई वी यू दे के साथ हैव बिन, ठीक है, इसको हैव बिन पढ़ेंगे, बीन नहीं पढ़ेंगे। अच्छा अब देखें फर्ज करें मैं कहता हूँ कि आई के साथ हैव आएगा ना, तो आई हैव बिन, इनके साथ भी जिनके साथ भी बिन लग जाता है उसके साथ आईएनजी फॉर्म लगाते हैं। कीप इन माइंड, आई हैव बिन लिविंग इन दिस हाउस फॉर 10 years, मतलब मैं 10 साल से इस घर में रह रहा हूं। अब सवाल ये पैदा होता है कि यहां पे हमने फॉर क्यों लगाया? अच्छा दूसरा एक और सेंटेंस हम ले सकते हैं। फर्ज करें मैं कहता हूं कि आई हैव बिन लिविंग इन दिस हाउस सिंस 2015। अब मैंने कहा सिंस यूज किया और 2015 लगाया, तो ये बात भी अपने माइंड में रखिएगा आप लोग कि ये जो सिंस होता है ये हम वहाँ यूज़ करते हैं जब हमें स्टार्टिंग पॉइंट का पता है, यानी जब आप किसी भी एक्टिविटी के स्टार्टिंग पॉइंट को जानते हैं, स्टार्टिंग टाइम को जानते हैं, यानी स्टार्टिंग डेट का पता है, स्टार्टिंग मंथ का पता है, स्टार्टिंग ईयर का पता है, तो फिर आप सिंस लगाएंगे, यानी सिंस 25 जनवरी, सिंस जून, सिंस 2008, ठीक है। इस तरह जब आपको स्टार्टिंग पॉइंट का पता है, सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग। अच्छा लेकिन आपको अगर स्टार्टिंग पॉइंट का नहीं पता, अगर आपको सिर्फ अरसा दे दिया गया है, यानी आपको कह देते हैं कि 10 साल से, 15 साल से, कई साल से, कई महीनों से, कई दिनों से, ठीक है, तो इस तरह फिर आप फॉर लगाते हैं, क्योंकि आपको सिर्फ अब अरसा दिया गया है, आपको स्टार्टिंग एक्शन यानी उस एक्टिविटी के स्टार्टिंग पॉइंट का नहीं पता कि आप जो है वो किस डेट से शुरू हुए, यानी ये काम किस मंथ से हो रहा है या किस ईयर से हो रहा है, ठीक है जी। तो इस तरह से हम ये इसका हैज़ बिन, हैव बिन का इस्तेमाल करते हैं। अब आते हैं वॉज वर्ड की तरफ। देखें ये भी कंटिन्यूटी को शो करता है, किसी काम के जारी होने को जाहिर करता है, लेकिन ये माजी में था, मतलब ये तो ये है ना कि वो नहा रहा है, अब ये है नहा रहा था, ठीक है, यानी कि इसमें ये इनका मानी होगा था और ये थे, और ये भी अपने साथ आईएनजी फॉर्म ही लेते हैं, मतलब और ये भी याद रखिएगा कि ये सादा जुमलों में भी इस्तेमाल हो सकते हैं, ठीक है, मतलब ही वॉज माई बेस्ट फ्रेंड, वो मेरा बेहतरीन दोस्त था, वो मेरा बेस्ट फ्रेंड था, ठीक है, इसमें कोई टेंस नहीं है, ये सादा सा सेंटेंस है। अच्छा अब देखिए अगर टेंस बताना चाहते हैं, अगर मैं कहता हूँ कि वो मुझे घूर रहा था, ही वॉज गेजिंग मी। अच्छा ही वॉज गेजिंग मी, या हम सेंटेंस ले सकते हैं, फर्ज करें हम कहते हैं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि he was abusing अली, वो अली को गालियां दे रहा था। अब यहाँ पे देखिए वॉज के साथ हमने आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल की, ये भी वही रूल है जो मैंने ही, शी, इट और सिंगल नेम वाला बताया, उनके साथ वॉज लगाएंगे। ही, शी, इट और सिंगल नेम, कोई वाहद नेम, कोई एक नेम, उसके साथ हम वॉज लगाते हैं। आई के साथ भी वॉज ही लगाएंगे, यानी ही, शी, इट और आई, इसके अलावा आप कह लें कि ये जो कोई सिंगल नेम होता है उसके साथ भी हम वॉज ही लगाएंगे। वर जो है ये हम किन के साथ, ये प्लूरल के साथ लगाएंगे, वी के साथ लगाएंगे, दे के साथ लगाएंगे, यू के साथ लगाएंगे। यू जो है वैसे बताते खुद बाजुकत सिंगुलर ही होता है, प्लूरल सिंगुलर दोनों की शक्लें एक ही हैं, मतलब यू ही रहता है, चाहे वो सिंगुलर है चाहे प्लूरल है, लेकिन इंग्लिश में एक रूल है कि यू के साथ हम हमेशा हेल्पिंग वर्ब जो है वो प्लूरल वाले ही इस्तेमाल करेंगे, चाहे वो यू सिंगुलर के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है या प्लूरल के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। अच्छा अब देखिएगा
जब हम दे की बात करेंगे या वी की बात करेंगे, वी वर वर्किंग, हम काम कर रहे थे, ठीक है, हमने यहाँ पे आईएनजी फॉर्म लगाया। अच्छा हैड जो है, अच्छा इस टेंस को क्या कहेंगे, पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, यानी ये टेंस पास्ट कंटिन्यूअस था, ये मैंने आपको बताया। ये टेंस कौन सा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, मतलब कि अभी काम जारी है, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अच्छा उसके अलावा हम कहते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस, ये हो गया। उसके बाद ये है, ये मैंने आपको बताया कि काम मुकम्मल हो गया था मौजूदा ज़माने में, तो ये प्रेजेंट कौन सा होगा, परफेक्ट। ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, मतलब कि एक ज़माने से काम जारी है। अच्छा इसके अलावा ये मैंने आपको बताया पास्ट कंटिन्यूअस, मतलब कि ये माजी में काम जारी था, अब नहीं है, माजी में था। अच्छा ये देखें, हैड कोई काम माजी में ही मुकम्मल हो गया था, मतलब पहले का ही मुकम्मल हो गया था, उसके लिए आप हैड यूज़ करते हैं। और फॉर्म इसके साथ भी थर्ड ही यूज़ करते हैं, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करेंगे। अच्छा अब देखें, फर्ज करें हम जो है ये कोई सेंटेंस ले लेते हैं कि ही हैड किल्ड द स्नेक व्हेन आई सॉ हिम, मतलब उसने सांप को मार दिया था जब मैंने उसे देखा। ये देखें यहाँ पे काम मुकम्मल हो चुका, यानी माजी में ही हो चुका। जब दो एक्शन होंगे तो फिर जो है हम जो मतलब अर्लियर एक्शन होता है वो पास्ट यानी परफेक्ट में होगा, और यानी हैड प्लस थर्ड फॉर्म आएगी, और इसके अलावा जो दूसरा एक्शन होगा जो लेटर एक्शन है वो हम सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब में लिखते हैं। अच्छा अब देखिएगा, मैंने हैड यहाँ पे लगाया क्योंकि काम मुकम्मल पहले का हो चुका था, और इस टेंस को क्या कहेंगे, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट। अच्छा अब चलते हैं आगे। ये विल और शैल ये फ्यूचर को जाहिर करते हैं, मतलब फ्यूचर के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है, तो इसका मतलब गा गी गे, मतलब दोनों का मतलब गा गी गे ही होता है, और इनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, यानी फर्स्ट फॉर्म यूज़ की जाती है वर्ब की। अच्छा अब देखें, फर्ज करें हम सेंटेंस लेते हैं, कोई भी सेंटेंस ले लेते हैं कि ही विल कॉल मी टुडे, वो आज मुझे कॉल करेगा, ठीक है, करेगा, ठीक है जी। अच्छा इनके साथ फॉर्म फर्स्ट आ गई, ठीक है, आई विल ईट, आई विल ईट बर्गर, ठीक है। इनकी कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म मैं आपको बता देता हूँ। तो ये हम जैसे आए हैं तो आए के साथ यहाँ पे अपॉस्ट्रोफी यूज़ करेंगे और आगे डबल एल लगाएंगे, तो इसको पढ़ेंगे आयल। अगर ही के साथ तो हील, हील, देल, शील, यूल, ठीक है, इस तरह आप इसका कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म मतलब शॉर्ट फॉर्म यूज़ कर सकते हैं। और आए वी के साथ हम शैल लगाते हैं, आए और वी के साथ ये हम शैल यूज़ करते हैं, बाकियों के साथ विल यूज़ करते हैं। अच्छा ये विल बी और शैल बी ये काम की कंटिन्यूटी को जाहिर करता है, मतलब कि वो कर रहा होगा, ऐसा हो रहा होगा, ठीक है, तो उनके साथ। और बी और बिन जिसके साथ आता है उनके साथ आईएनजी फॉर्म ही इस्तेमाल होगी, यानी आईएनजी फॉर्म। अच्छा आप देखें, ही विल बी वर्किंग, वो अभी काम, यानी वो काम, ही विल बी वर्किंग राइट नाउ, वो काम अभी कर रहा होगा, ठीक है जी। इस तरह उस मामले में इसका इस्तेमाल करते हैं। और शैल आई वी के साथ वही बात है जो पहले मैंने विल शैल के लिए बताई है। इज़ दैट क्लियर? ये देखिए कि ये सारा अगर आपको, अच्छा ये इस टेंस का मैं दोबारा से एक दफ़ा दोबारा सुन लीजिएगा, टेंस कौन कौन से हैं। ये प्रेजेंट प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ये प्रेजेंट परफेक्ट, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये पास्ट पास्ट कंटिन्यूअस, ये पास्ट परफेक्ट है, ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। इसका भी मैं बताता हूँ, ये मैं भूल गया। इसके अलावा ये विल शैल, यानी ये फ्यूचर इनडेफिनिट होगा, ये वाला फ्यूचर इनडेफिनिट, इसको हम फ्यूचर इनडेफिनिट कहेंगे। और ये जो है कौन सा टेंस है, ये फ्यूचर कंटिन्यूअस है, इसको हम फ्यूचर कंटिन्यूअस कहते हैं।
और ये कौन सा मैंने आपको बताया, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, यानी हम कहते हैं कि वो रह रहे थे, पहले हमने ये कहा ना रह रहे हैं, अब हम कहते हैं रह रहे थे। फर्ज करिए मैं कहता हूं कि दे हैड बिन लिविंग देयर सिंस 2008, दे हैड बिन लिविंग देयर सिंस 2008, ऐसे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है जी। तो आप जो है अगर आप इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं, अभी हम बिगिनिंग से, मतलब हम अभी बिगिनर्स के लिए यानी ये जो लेक्चर्स हैं बिगिनर्स के लिए हैं, आगे आगे फिर हम आगे एडवांस लेवल की तरफ भी जाएंगे। तो ये आप लोग अपने जहन में रखिएगा ये सारी बातें। अगर ये बातें आपको आती हैं, जो पहले वाला अगर आप कंटिन्यूअसली मेरे लेक्चर्स देख रहे हैं, पहले वाला फिर उसके बाद जैसे मैंने स्टेप बाय स्टेप सिखा रहा हूँ, मुसलसल देखते रहें लेक्चर, तो इंशाल्लाह ताला मैं गारंटी देता हूँ कि आपको यानी साथ साथ इंग्लिश आपकी काफ़ी बेहतर हो जाएगी। लेकिन इट डिपेंड्स ऑन योर प्रैक्टिस, ये आप प्रैक्टिस कितनी ज़्यादा करते हैं। आपको प्रैक्टिस करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा रीड करना है, ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश मूवीज़, इंग्लिश सॉन्ग्स सुनने हैं। इसके अलावा इंग्लिश सॉन्ग सुनने लिरिक्स के साथ, मतलब जिसमें लिरिक्स साथ आ रहे होते हैं। ठीक है। इसके अलावा आप मतलब कुछ ना कुछ आप बोलते रहें, कोशिश करते रहें। यू हैव टू थिंक इन इंग्लिश, आपको इंग्लिश में ही सोचना पड़ेगा। मतलब कि आप जो है वो कोई भी काम कर रहे हैं, सोचें कि मैं इंग्लिश में इसको कैसे करूँगा, अगर कहूँगा तो कैसे इंग्लिश में कहूँगा। ठीक है। इस तरह अपनी प्रैक्टिस, आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। हम सिर्फ आपको टेक्निक्स बता सकते हैं, बाकी प्रैक्टिस जो है वो आपने खुद करनी है।